फिर से आप लोगों का स्वागत है। सेवा आरंभ का वर्ष पहला, प्रभु यीशु मसीह का सेवा आरंभ का वर्ष का हर जगह में सबूत आपको मिलेगा। ठीक है, वो बाइबल में ही है, कहीं और जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाइबल में ही है। पहला जो आप देखेंगे वो घटना कहाँ हुआ है, वो बातों को देख सकते हैं। दूसरा, वो स्थान किधर है, कहाँ कहाँ हुआ, वो बातें देख सकते हैं। दूसरा, संदर्भ सुसमाचार, और चारों सुसमाचार में कहाँ लिखा है, ये सारी बातें आपको दिखाई दे। यीशु का बपतिस्मा कहाँ हुआ? यरदन नदी के पास, और उसका उल्लेख किया गया है चारों सुसमाचार में। सबूत आपको दो की जरूरत है, लेकिन चारों सुसमाचारों में इसका सबूत आपको मिलता है। देखो, कौन बपतिस्मा हुआ है, यरदन नदी के पास है, ये चारों सुसमाचार में आपको मिलता है। उसके बाद की घटना जो है, ये आपको पूरा आपकी खोपड़े में बैठ जाना चाहिए, तभी जा करके आप यीशु के जीवन चरित्र को समझ पाएंगे कि यीशु के जीवन में क्या क्या हुआ है। वैसे तो बाइबल ऐसे बताती है कि यदि संपूर्ण बातें लिखी जाती यीशु ने जो किया, तो संसार में बाइबल समा ही नहीं पाता, ऐसे बोला है ना। इतना खतरनाक बातें हैं, लेकिन जो आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ मन फिरा करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो सही रास्ता है, वही यहाँ पर हमें पाता है। ठीक है। दूसरा है, यीशु की परीक्षा कहाँ होती है? जंगल में। ये तीनों सुसमाचार में है, लेकिन यीशु के यूहन्ना में आप जंगल का उल्लेख भी नहीं देख पाते परीक्षा का उल्लेख भी नहीं हमें मिलता है यहाँ। ठीक है। यीशु का पहला चमत्कार क्या था? काना के गांव में 6 मटकों में पानी का द्राक्षरस बनाना। वो तीनों सुसमाचार में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? यूहन्ना में मिलेगा। ठीक है। यीशु और निकोदेमुस, ये भी आपको यूहन्ना में मिलेगा। कहाँ स्थान है उसका? यहूदिया में। सामरी स्त्री से यीशु की बातचीत कहाँ मिलेगी आपको? यूहन्ना में ही मिलेगी, सामरिया में होता है। और राज कर्मचारी के पुत्र की चंगाई भी काना में होती है, वो भी आपको यूहन्ना में ही मिलेगा। और नाजरत के लोगों द्वारा यीशु को अनादर करने का प्रयास नासरत में होता है। यीशु को करने का, यहाँ एक शब्द चुप गया, अनादर करने का प्रयास किया जाता है, वो आपको लूका में मिलेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये जो है सामरिया का स्थान है, और यहाँ से जाने के लिए यरदन नदी, जंगल, काना, यहूदिया, सामरिया। ये सामरिया बहुत लंबा जगह है। ये है अपना, आप लोगों को देख सकते हैं, वो जो कि नदी, यरदन नदी। ठीक है। और ये है काना, जो कुछ अभी भी अवशेष बचे हैं इस स्थान का, वो जगह के चित्र है। और ये है, आपको पूरा नक्शा मिलेगा। अब देखिए, यीशु कहाँ से कहाँ है? गलील में है, नासरत में है, साइरस में है, और ये जेकब का बेल कहाँ है? अभी ये सामरिया में स्त्री के साथ बात करता है, और वहाँ यहाँ है। तो यहाँ से फिर जुड़ा, ये ऐसे स्थानों में यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई किया। वो भी है ना, केटीएम लेके एक दिन में माना जाता है 25 मील चलते थे यीशु एक दिन में। 25 मील का डिवाइड करोगे कितना से, तो मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर एक दिन में वो चलते थे, ऐसे माना जाता है। तो सोचिए कितनी भयंकर सेवा हुई इसकी, है ना, लोकप्रियता का। बस जब ये सेवा आरंभ का, जो ये सेवा उसकी आरंभ हुई, तो उन दिनों में बहुत सारे उसने आश्चर्य कर्म किए। ठीक है, आश्चर्य काम किया, चंगाई किया, छुटकारा दिया। उसी के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से वो लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता था। इसीलिए ये सेवा जैसे ही उसने आरंभ किया, तो उसका ये काम हुआ। क्या काम हुआ? लोकप्रियता का वर्ष। दूसरा साल जो था, वो लोकप्रियता का वर्ष। इसीलिए यहाँ जहां कहीं आप देखोगे, यीशु के साथ भीड़ की भीड़ उसके पीछे जाती है ना। घटना, कुछ मछुआरों को बुलाया, उसी समय में भी यीशु के पीछे भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। तभी यीशु नाव पर चढ़ जाते हैं। या लूका में इसके बारे में जिक्र भी नहीं, यूहन्ना में जिक्र भी नहीं है। तीनों सुसमाचार अब आपको देखना है, 1, 2, 3, ये तीनों सुसमाचार संदर्भी है, एक समान है। ठीक है। और यीशु पतरस की सांस को चंगा करता है कफरनहूम में, उसका ये दिया गया है, उसमें आपको मिलेगा। गलील में यीशु के प्रचार कार्य का आरंभ होता है, यहाँ से वो सेवा का आरंभ करते हैं। मत्ती की बुलाहट, अब आपको वहां दिखाई देगा यूहन्ना में, जहाँ पहला चमत्कार उसने किया, वहां भी सेवा कार्य का आरंभ है।
और यहाँ से सेवा कार्य प्रचार कार्य का आरंभ है लोकप्रियता के वर्ष में। मत्ती की बुलाहट कफरनहूम में होती है। मत्ती का बुलाहट कैसे हुआ मालूम है आप लोगों को? वो चुंगी लेने के टेबल पे बैठा है, यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, उनकी ओर देखा है और बोला है मेरे पीछे हो ले। सारा कुछ बाजार वहीं छोड़ करके वो यीशु के पीछे चल देता है। ठीक है, यीशु द्वारा 12 चेलों को चुना जाना। देखो यीशु ने अपनी सेवकाई में किसको चुना है? चेलों को चुना। उसके भीड़ से भीड़ बहुत सी थी। यीशु का पहाड़ी उपदेश, ये पहाड़ी उपदेश जो है मत्ती और लूका में दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसका महत्व ये है, धन्य है वे जो स्वर्ग के, धन्य हो तुम वगैरह वगैरह जो बातें हैं ना, वो सारी बातें बोली जाती है। इतना महत्व है उस वचन का। ठीक है, उसके बाद पापी मिस्त्री लिखा है, स्त्री द्वारा यीशु का अभियोजन, बड़ा मिस्टेक होता है कई बार मेरा लिखने में, है ना। फिर यीशु का पुण्य गलील यात्रा, यीशु द्वारा राज्य का दृष्टांत, यीशु द्वारा तूफान शांत करना, यायर की पुत्री को जिलाना, यीशु द्वारा 12 चेलों को भेजा जाना। तो ये देखो कोई भी जो घटना बनी है अज्ञात, बाद में मेरे ख्याल से यीशु मसीह जब जीवित हुए 40 दिन रहे, उस समय में कुछ कुछ जगह को अज्ञात बोला गया है, जो उनको जगह का मालूम नहीं है। लेकिन जितनी भी सारी सेवका उसने किया, वो जगह आपको मिलेगा, कहाँ है वो स्थान आपको मिलेगा, सारी जगह आपको देखने को बाइबल में मिलेगी। तो यीशु मसीह इसी जगह में सेवकाई किया करते थे, जो इतना उसका एरिया जब आप नापोगे तो बहुत बड़ी जगह है। वो गलील सागर, ये सी ऑफ द गलील है, ये गलील सागर है। इसी सागर में बहुत सारी बातें होती है, और ये यर्दन रिवर है जो कि यहाँ से निकल करके गलील सागर में वापस मिलती है, और इधर से बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारा बात है। अभी ये जो समुंदर है ना, ये समुंदर हमारे भूमध्य सागर के साथ भी मिला हुआ है। ठीक है, इसीलिए यीशु के चेलों को हमारे यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसीलिए थोमा हमारे यहाँ भारत में पहुंचा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। लोकप्रियता का वर्ष के अंदर में जो सारी सेवकाई हुआ है वो यहाँ हुआ है। देखो ये कुछ अवशेष हैं जो कि कई सालों पहले के बातों को दर्शाते हैं। ये ऐसे माना जाता है कि 2000 वर्ष पहले का बोट है जो यीशु मसीह और उनके चेलों ने यूज किया था, और ये एक काना का कहाँ का है, गलील का एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ यीशु हमेशा अपना समय को बिताया करते थे। वो नाव को अच्छी तरह से रखा। अभी आखिरी वर्ष, तीसरा वर्ष, यीशु की सेवकाई के कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष हैं, याद रखना है। सेवा आरंभ का वर्ष, लोकप्रियता का वर्ष, और तीसरा विरोध का वर्ष। अब जैसे जैसे आपके भी अनुयायी बढ़ते जाएंगे, वैसे आपके भी दुश्मन भी बढ़ेंगे। उसी प्रकार से उनकी सेवा है। जिस प्रकार से आप सेवा को शुरू करोगे, उस समय में शुरू करते आप थोड़े थोड़े रहेंगे, लेकिन आप आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, ऐसे करते करते आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। आजकल को लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वीडियो बना के डाल दो, मेरे जैसा लोकप्रिय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे आप लोकप्रिय बनेंगे तो आपका तीसरा वर्ष जो होगा वो विरोध का वर्ष है ना। तो इसको जानना, जितना हम फेमस होना चाहेंगे उतने दुश्मन भी हमारे बनेंगे, स्पेशली मसीहत में। आप जितना करेंगे उतना आप विरोधाभास का भी अनुभव करेंगे। इसीलिए जो प्रोफेशनल होते हैं, जो स्टडीदार होते हैं, जो अधिकतर बाइबल के साथ समय बिताते हैं और उनका जीवन भी वैसा होता है, वो इतना फेमस नहीं होते हैं। क्या इतना फेमस नहीं होते? क्योंकि उनको मालूम है कि हर चीजों का सामना हमें करना है। इसलिए वो मैंने परमेश्वर के वचन को इतना बहुमूल्य समझते हैं कि वो, जैसे कि यीशु ने कहा ना कि मोतियों को लेकर के सूअरों के आगे डालना अच्छा नहीं है, इसी प्रकार से वे लोग परमेश्वर के वचनों को महत्व देते हैं। इसीलिए समझना है हमें परमेश्वर के वचनों को। ठीक है, तो ये घटना होता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु, यीशु 5000 लोगों को खिलाते हैं, पानी पर चलता है, यीशु द्वारा 4000 भीड़ों को खिलाता है। 4000 5000 ये काउंटिंग आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर मैन, सिर्फ और सिर्फ पुरुष की गिनती है, इसमें बच्चे नहीं है,
उसके पत्नी नहीं है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग मिल सकते हैं जो आपको काउंटिंग में नहीं मिलेंगे। उस समय में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की काउंटिंग होती थी, इसीलिए वो इतनी काउंटिंग आपको वहां दिखाई दे रही है। पतरस द्वारा यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानना कहाँ है जगह? यहूदा के मकरेश में, बेतसदा, गलील सागर और कैसरिया फिलिपिया, हर्मोन पर्वत, कफरनाहूम और यरूशलेम। ये सब बातें इन जगहों में होती है और चारों सुसमाचार में थोड़ी थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब कभी आप किसी को प्रचार करें, ठीक है, जब कभी आप किसी को प्रचार करें तो यीशु द्वारा 5000 भीड़ को खाना खिलाया। वो गलील सागर के किनारे पर बैठा हुआ था और वहां पर पहाड़ में बैठ करके लोगों को उपदेश दिया। उपदेश देते हुए लोगों को भूख लगी और वहां पर 5000 लोगों को खाना खिलाया गलील सागर के पास में। सही संदेश है ये? नहीं है सही है। मैंने उपचार क्या किया, काम क्या है? 5000 लोगों को उसने खिलाया है, लेकिन मैंने बोला गलील सागर के किनारे पर बैठ करके वो प्रचार करते हुए लोगों को भूख लगी थी, वहां खाना खिलाया। लेकिन उसका स्थान क्या है? बेतसदा। आपको ये ट्रिक अपनाना है कि जो प्रचार कर रहा है उनको परखना है, तो आपको जानना पड़ेगा कि ये स्थान कहाँ है। तो ये स्थान आपको वहां मिलेगा, कहीं जगह पर नहीं मिलता, क्योंकि इसका भाग जो लिखा है उसी का भाग यहाँ है। तो यहाँ इसका नाम नहीं मिला मत्ती में, तो आपको इसका कुछ बाइबल है उसमें उसके जो वचन दिए रहते हैं, तो आपको वहां जाके ढूंढना है कि ये स्थान कहाँ है, तो आपको जगह मिल जाएगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहीं समय से स्टडी कर रहे हैं, कहीं समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं समय से ये ध्यान कर रहे हैं ना, आप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता। सबसे पहले आपको खाली करना है। खाली कब करते हैं मनुष्य? आप भरे हुए ग्लास को भर सकते हैं? नहीं भर सकते, उसको खाली करना पड़ेगा। जैसे हम खाली करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम मांगते हैं, प्रभु मुझे सिखा ताकि मैं लोगों को सिखाऊं, तब जाकर के आपको ये सारी बातें याद आएगी। आपके माइंड में परमेश्वर विचारों में ये देता जाएगा, अपने आप देता जाएगा ये सारी बातें। तो आप जैसे ही यीशु के बारे में सिखाएंगे, धन्य है वे जो लोग मन के दिन है, जैसे ही आप कहोगे, आपके पवित्र आत्मा विचार डालेगा, ये तो पहाड़ी उपदेश है, पहाड़ पर बैठ करके यीशु मसीह ने उस संदेश को दिया है। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विरोध का वर्ष में बहुत सारी घटनाएं हैं, जो देख सकते हैं। यरूशलेम में अंधों को आंखें दिया, मरियम मार्था को भेंट किया और लाजरो को जिलाया, यरूशलेम और की अंतिम यात्रा किया, सीमा सड़क। इस बात को याद रखना। यीशु द्वारा छोटे बालकों को आशीष देना यरदन पार में हुआ है। धनी से यीशु की बातचीत, ये भी यीशु का पुनः अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी दोबारा किया हुआ है। तो ये है बरतिमाई को चंगा करना, जक्कई से मुलाकात यरीहो में होती है। यीशु और मरियम वो मार्था से पुनः भेंट करते हैं। कहाँ? अब ये घटना कब होती है? दोबारा। पहले वहां मिलता है, उस समय में लाजरस की हालत सही है, लेकिन इतने ही समय में यीशु वापस भेंट करने जाता है, तो आपको यहाँ लाजरस मरा हुआ मिलेगा। देखा? तो समय का काल के अंदर में, यदि आप मार्था को यहाँ नहीं देख पाते लूका में, लेकिन यहाँ है उनका उल्लेख, और यहाँ है डायरेक्ट यूहन्ना में जो लाजरस की बात होती है। लाजरस को कहाँ दिलाया गया है? यहाँ दिलाया गया, बेतनिया में। उनका उल्लेख यहाँ है, लेकिन वही बात यहाँ वापस जब पुनः भेंट करते हैं, तो ये बात इसी अध्याय में यहाँ मिलती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान करना है। अब चलेंगे आगे। जो अंतिम सप्ताह जो है, उनका पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है, जो कि संपूर्ण अध्ययन बाइबल में है, ठीक है। इसीलिए कुछ किताबों का, बाइबलों का अध्ययन करना जरूरी है। उनका स्थान है यरूशलेम में ही। रविवार, सोमवार, मंगलवार और यरूशलेम बुधवार में होता है। अंतिम भोज गुरुवार को होता है। देखो, अंतिम भोज गुरुवार को होता है। यीशु द्वारा चेलों को संतावना और महायाजकीय प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी? यूहन्ना में मिलेगी। ये पूरा अध्याय प्रार्थना का है, जहाँ यीशु प्रार्थना करते हैं, ठीक है। यीशु की महायाजकीय प्रार्थना गत्सेमनी में भी प्रार्थना करते हैं, और यीशु का मुकदमा शुरू होता है। यीशु का शुक्रवार का ये जो
मुकदमा है, ये चारों सुसमाचार में पाया जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान करना, यीशु को कब पकड़ा है? गुरुवार सुबह 3-3:30 बजे करीब यीशु को पकड़ लिया गया है, ठीक है। और उसको शुक्रवार जल्दी सुबह में ये यहूदियों का फ्लैग ऊपर उठाने से पहले ही उनको क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। पुनरुत्थान 50 ये घटना है। खाली कब्र, वाटिका में मरियम को दर्शन देना, दूसरी स्त्रियों को मिलना, अमाउस में चेलों से मिलना, और पतरस को यरूशलेम में ऊपरी कोठरी में 10 चेलों को, ऊपरी कोठरी में 11 चेलों को, 10 चेला इसलिए लिखा है वहाँ, उस समय में थोमा नहीं था। तब जाकर के थोमा बोलता नहीं मैं नहीं। जब दोबारा यहाँ मिलता है यीशु, उस समय में 11 इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय में यहाँ थोमा नहीं था, यहाँ थोमा है। तो उस समय में वो कहते हैं कि मैं नहीं विश्वास करता, जब तक उंगली उसके हाथ में नहीं डालूंगा तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। उस समय में वापस वो उससे मिलते। मछली पकड़ते हुए गलील सागर में देखो कुछ समय बाद लिखा है। और 11 चेलों को पर्वत पर, ये समुद्र के आसपास का जो है, कहाँ लिखा है? 11 चेलों को पर्वत पर, गलील सागर के समुद्र के आसपास का जो बड़ा पहाड़ है वहां पर की घटना है, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होते हैं। उसके बाद स्वर्गारोहण में जाने से बाद हम कुछ दर्शनों को भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले की बात है, ये 500 से अधिक अज्ञात जगह है। ये कुछ समय बाद मिले हैं, याकूब को भी मिले हैं। उसके बाद स्वर्गारोहण के समय जैतून पर्वत पर देखो। अब ये आपको यहाँ ये क्या कहते हैं, ये पहाड़ जो दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ यहाँ पर्वत है, लेकिन गलील के आसपास में, लेकिन ये जगह है आसपास का, ठीक है, पर्वत पर। लेकिन वो पर्वत का नाम क्या है वो आपको यहाँ मिलेगा, जैतून पर्वत पर, ठीक है। तो ये ऐसे है, स्वर्गारोहण में स्वर्ग में चले जाते हैं उस समय में। उसके बाद कुछ सालों बाद, कई साल बाद दमिश्को में पौलुस को दर्शन देते हैं। ये अंतिम पुनरुत्थान का प्रचार, मैंने यीशु को मार दिया, मारने के बाद का काम ये है। यीशु के दृष्टानों में 39 दृष्टान है बाइबल में, बोले हैं 39 दृष्टांतों के द्वारा यीशु ने बातें किया है। मत्ती, मरकुस, लूका में इस बात को हम देख सकते हैं। और यीशु के चमत्कारों के बारे में, चंगाई के चमत्कार जो हैं वो आप यहाँ पर कितने हैं मैं काउंटिंग नहीं किया है, ये मनुष्य के ऊपर में चमत्कार किए हैं। और यहाँ से नीचे तक आप देखोगे ये प्राकृतिक चमत्कार। प्राकृतिक चमत्कार मतलब क्या है? प्रकृति चमत्कार, प्रकृति पर सामर्थ्य दर्शाने वाले चमत्कार। मतलब क्या? तूफान को शांत किया, पानी को शांत किया, लाजरस को जिलाया। ये किसी आम इंसान के बस में नहीं है। प्रकृति या सृष्टि को कंट्रोल करना आम इंसान के बस में नहीं है। लेकिन ये ऊपर के जो है ना, ये अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसी पे वही कंट्रोल कर सकता है जिसके द्वारा भी रचा गया हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो इस्राइल इन द टाइम ऑफ जीसस, यीशु के समय में ये यरूशलेम जो था, इस्राइल जो था, इस प्रकार से उनका हालत था। ठीक है, इस बात को जानना। यीशु का पहला प्रचार किस आधार पर था? किस सवाल है? आखा में हारते हैं, किस आधार पर था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यूहन्ना का भी पहला जो प्रचार था वो यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसीलिए वो मन फिराओ का बपतिस्मा दिया करता था। तो देखिए, यीशु का पहला प्रचार इसी आधार पर था कि वो खोई हुई भेड़ को स्वर्ग में लेके जाए। इसीलिए दृष्टांत जो जितने सारे कहने गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग को ही दर्शाते हैं। चंगाई एक जरिया है, छुटकारा एक जरिया है, लोगों को खाना खिलाना एक जरिया है, आशीष एक जरिया है, धनी बनना एक जरिया है। लेकिन उससे अधिक बात जो है, हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। इसीलिए यीशु ने
अभी सेवा का आरंभ हमने देख लिया, सेवा का आरंभ का वर्ष जो था उसने देख लिया। उसमें सेवा आरंभ का वर्ष पहला है, लोकप्रियता का वर्ष दूसरा है, और तीसरा विरोध का वर्ष। इसी विरोध के वर्ष में अंतिम सप्ताह आता है और पुनरुत्थान पश्चात दर्शन आता है। ठीक है, इसी समय में ये वचनों आपको देखने को मिलेंगे। आखिरी हम मेरे ख्याल से आ गए हैं काय लोकला है वाचा the crucifixion and rejection of Jesus, rejection of Jesus मतलब यीशु का पुनरुत्थान, नहीं, यीशु का क्रूसीकरण और यीशु का जी उठना। ठीक है, ये सारी घटना यहाँ बनती है। अंतिम सप्ताह में हम पहुंच गए। अभी अंतिम सप्ताह में मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है गुलगथा का स्थान पहाड़ है, ये जो पिक्चर जो है वो पैशन ऑफ द क्राइस्ट का पिक्चर है। और इनका मेरे ख्याल से प्रभु यीशु मसीह को सुबह पकड़ा है। सुबह उनका कानून मेरे ख्याल से 10 बजे या 8 बजे, ये 10 बजे कुछ करीब उनका फ्लैग ऊपर चढ़ाया जाता था। तब से हेरोदेस राजा का कानून शुरू होता था, हक शुरू होता था। तो उससे पहले यीशु मसीह को 8 बजे से पहले यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब पहला सबूत यह है कि कानूनिक तौर से यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाया। इसीलिए पिलातुस ने क्या किए थे, हाथ धो लिए थे। हाँ, ध्यान करना। अभी आगे देखते हैं, पहली वाणी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। इसका मतलब यीशु मसीह 8 बजे पहले से ही क्रूस पर चढ़ा दिए गए। उसके पहले कम से कम मेरे ख्याल से पिलातुस, महायाजकी पिलातुस और हेरोदेस पिलातुस वापस 3-4 जगहों पर, मैंने 3-4 कचेरी में यीशु को ले जाया गया था, महासभाओं में ले जाया गया था। उसके बाद उनको हेरोदेस ने वो अधिकार दे दिया कि इसको चढ़ा दो क्रूस पर। ठीक है, तो उस क्रूस पर है यीशु मसीह। तो पहली वाणी सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में वो बोलते हैं। क्या है पहली वाणी? कोई बोलेगा? जो दुनिया में आज भी अमर कहा जाता है, अमर माना जाता है, क्षमा कर, पहली वाणी। क्योंकि ये नहीं जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी वाणी क्या थी? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और तीसरी वाणी है, नारी देख यह तेरा पुत्र है, यूहन्ना को बोलता है। ये इसको थोड़ा इमेज कर सकते हैं। नारी का मतलब है उसकी माता है। ठीक है, और यूहन्ना के अंदर में मेरे ख्याल से उनका भाई जो है यूहन्ना है, याकूब है, मेरे ख्याल से दोनों में से कोई एक है। तो उनको ये है ना सौंप रहा है। एक बार आपको घटना, यदि आप पूरे किताब को पढ़ोगे, सुसमाचारों को पढ़ोगे तो आपको याद आएगा। एक बार वो लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को वचन दे रहे हैं। उसी समय में यहूदा इस्करियोत कहता है, प्रभु तेरे भाई और माता मिलने आए। याद आ गया? हाँ, मिलने आए हैं, ऐसे वो बोलता है। तो यीशु वहां क्या बोलते हैं मालूम? मेरे भाई और माता पिता कौन है? कौन है? वो कहते हैं ये जो मेरे परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, सुनते हैं, यही है मेरे माता पिता और भाई। लेकिन उसी बात को यीशु यहाँ क्रूस पर पूरा करते हैं। उस यीशु को मालूम हो गया कि अब मैं इस पृथ्वी को छोड़ूंगा, क्योंकि वो पहलौठा था। पहले बेटे का बहुत बड़ा रोल उस समय में माँ बाप के ऊपर में होता था। तो उसने ये उसी समय में बताया कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र। उसने बड़े बेटे का हक उस छोटे भाई को दिया। उसी के बाद ऐसे माना जाता है कि उसने ही उस परिवार की देखभाल किया। ठीक है, समझ में आ गया? जिसका असली मीनिंग ये निकलता है, नारी यह तेरा पुत्र है। अब चौथी वाणी से लेकर के 7वीं वाणी तक का समय 12 बजे से 3 बजे तक। ऐसा माना जाता है 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरे संसार में अंधकार छाया रहा। उस समय में वो पूरे संसार के पाप यीशु के ऊपर में लादे जा रहे थे। पूरी दुनिया के पाप, आपने मेरे नहीं, हम तो उस समय पैदा नहीं थे, तब से उस समय से ही सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर में लादे जा रहे थे। वो तब वो अंधकार छाया रहा। उस समय में परमेश्वर को छोड़ने का चौथी वाणी पुकारते हैं, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? समझ रहे?
उस समय में पिता कह करके संबोधित करते हैं परमेश्वर को, और अभी वो खुद परमेश्वर करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वो वचन पूरा होता है, वो भी हमारे अपराधियों के साथ गिना गया। वो सारे पाप उस पे लादे गए, तभी जाकर के वो पापियों के साथ गिना गया। वो सारे पाप लादने के पहले लादे जा रहे थे, उस समय में परमेश्वर ने यीशु की ओर से अपना चेहरे को मोड़ लिया, और पूरी दुनिया के अंदर में अंधकार छाया रहा। अब इंतजार कर रहा है परमेश्वर की कब वो कहन पूरा हो, तब तक वो कैसे पुकारे हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी, मैं प्यासा हूँ। ये दैहिक है, संसार दैहिक है, जो शरीर के अंदर से खून निकल जाने के बाद मनुष्य क्या मांगता है, पानी मांगता है, तो ये दैहिक है। और यहाँ देखे पूरा हुआ, इसका ग्रीक शब्द है टक्सटाई, यूनानी शब्द जो है वो टक्सटाई ऐसे करके बोला है। तो ये पूरा हुआ, जैसे ही पूरा हुआ वैसे परमेश्वर वापस उनकी ओर देखते हैं। देखने के बाद सातवीं वाणी वापस क्या बोलते हैं, है पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। कार्य पूरा हो, तो मेन मकसद यही था, परमेश्वर आपको और मुझे परमेश्वर के साथ जोड़े, और परमेश्वर के साथ जोड़ने के बाद वो कैसा पूर्ण मानव जाति का उद्धार यहाँ हुआ। और आखिरी में वो कहते हैं पिता अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मरने के समय में कोई नहीं कह सकता, मरने के समय की चिंता यही होती है, मेरे बच्चों का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, लेकिन कभी भी शायद मीटिंग बनाकर नहीं आखिरी है ना, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मरना तो है ही दुनिया के अंदर से, ये मनुष्य का परमेश्वर मनुष्य के पुत्र का दैहिक मृत्यु था, जो यहाँ पर खुश कर दिया, जी उठना। अब मरने के समय में यीशु का खत्म, मैंने पिक्चर ही खत्म होता है ऐसे नहीं, वो वापस जी उठे। जी उठने के बाद आपको 40 दिन की यहाँ बातें दिखाई देगी जो इस पृथ्वी पर रहते हुए किया। यदि हम नहीं माने यीशु जी नहीं उठा, कोई चोरी करके गया, तो आपको बाइबल के जो धर्मों के बारे में सिखाने आए थे उसने बहुत खूबी से आपको सिखाया, तो आज तक उसका लाश नहीं मिला। ठीक है, आज तक उसका लाश नहीं मिला। तो मान इससे हमें पता चलता है कि यीशु जी उठा है। दूसरी बात, वहाँ जो सैनिकों को स्थायी रखा था, वो सैनिक वहाँ अधमुए जैसे पड़े हुए थे, वो बात है। और उससे अलावा अधिकतर ये लोगों को मिले हुए यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ समय बाद 40 दिन। और अभी पौलुस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दमिश्क के अंदर में पौलुस एक कट्टर यहूदी था, बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति था, बहुत ही धनी व्यक्ति था, और बहुत ही अच्छी तरह मैंने समर्पित होकर के काम करने वाला था। तो यीशु के बारे में वो पहले भी जानता होगा। उसी के दौरान में जब ये मसीह जो कह रहे हैं, यीशु जो कह रहे हैं, उनको सताने लगे, उस समय में ये बहुत खूबी से उन ख्रिस्ती लोगों को मारने के लिए वो तैयार था, खदेड़ खदेड़ के मारता था। ऐसे माना जाता है कि स्तिफनुस ने को पत्थर मार के मारा गया, वो पहला शहीद स्तिफनुस को पत्थर मार मार के मारा गया, वो वहां था। तो ये सारी बातें वो अच्छी तरह करने लगा, और ये उनका काम बहुत खूबी से वो करता था। लेकिन दमिश्क को जाते समय में यीशु ने उनके साथ मुलाकात किया और कहा, तुम मेरे लोगों को नहीं, तुम मेरे विश्वासियों को नहीं, तुम मेरे चेलों को नहीं। लेकिन यीशु का शब्द क्या था, तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है। उसने सवाल किया कि मैंने तुझे कब सताया, तू कौन है। वो तब उसको पहचान देता है, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। तब उसको भान होता है कि मैंने उनके अनुयायियों को सताया। तब जाकर तुरंत कहते हैं कि 3 दिन के अंदर में उसने बपतिस्मा लिया यीशु के नाम पर, ऐसे माना जाता है। और उस समय से वो सेवा के लिए निकला ना, उसकी सेवकाई के दौरान यदि आप देखोगे बड़ा अद्भुत कार्य है उनका। तो इतना धधक के साथ, इतना हिम्मत के साथ सेवा करने के लिए निकलने वाला बच्चा, हम कैसे नहीं माने कि इस चीज को यीशु जी खबर के बारे में आपको बताया था उस दिन, मैं भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वो जी उठा है, जी उठने के लिए
उसमें ये सारी बातें हमारे और वे भय और बड़े आनंद के साथ सड़क से शीघ्र लौट कर उसके चेलों को समाचार देने लगे, देने के लिए दौड़ गए। मत्ती 28:8, मत्ती 28:8। और आखिरी में धन्यवाद प्रभु आपको आशीष। आज का क्लास हमारे यही समाप्त है।